व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। और ये ब्लॉग होगा हमारी राइड का। रात का टाइम है, अराउंड सुबह के 4 बज रहे होंगे, 31 ऑफ अक्टूबर 2020। और थैंकफुली यार फॉग नहीं है। जब उठा था तब थोड़ी सी ज़्यादा ठंड और विंड तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी आज। तो अभी यार राइड शुरू करेंगे हम। अभी 24/7 आए थे कुछ रेड बुल और स्नीकर चॉकलेट बार्स रखने के लिए, क्योंकि राइड में बहुत ज़्यादा वो काम आती हैं। छोटे ब्रेक्स लो और ज़्यादा लंबी ब्रेक्स ना लो, उसके लिए स्नीकर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैं हमेशा अपनी राइड पे रखता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी और टी, बट माई पिलियन प्रेफर टू एक्चुअली हैव रेड बुल। दैट्स वाई हमने सोचा यार फटाफट एक स्टॉपेज मारते हैं सुबह 24/7 पे और वहाँ से अपनी राइड शुरू करेंगे। तो अभी हम जाएंगे राजनगर एक्सटेंशन की तरफ, जहाँ से हम मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे एंड देन उत्तराखंड की तरफ मूव आउट करेंगे। आज का इस टारगेट यही होगा कि हम ऋषिकेश से आगे जितना जा पाएँ, मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट श्रीनगर तो हम क्रॉस कर ही लें। तो यार फिर राइड शुरू करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये आ गया है एलिवेटेड रोड वैशाली से। हम ये लेंगे और जाएंगे सीधा राजनगर एक्सटेंशन की तरफ। वहाँ से हम एंटर कर जाएंगे गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद में एंटर करने के बाद हमें यूपी क्रॉस करके आगे उत्तराखंड की तरफ जाना है। तो कोशिश करेंगे इस वाले पैच को हम मॉर्निंग होने से पहले पहले ही कर लें और सीधा के सीधा यूपी जो टोल पोस्ट है वेस्टर्न गेटवे का, वहाँ जाके मिलें। सो गाइज वी हैव रीच राजनगर एक्सटेंशन और यहाँ पे है इंडियन आर्मी का हिंडन एयरपोर्ट। और जो आगे जो चौराहा है वहाँ से हमें लेना होगा राइट और हम आगे बढ़ चलेंगे मेरठ की तरफ। और अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो वहाँ पे एयरपोर्ट है। हम जाएंगे मेरठ की तरफ से, फिर आगे बढ़ेंगे यूपी बॉर्डर की तरफ। वहाँ से हम एंटर कर जाएंगे उत्तराखंड के लिए। तो गाइज़ हम आ गए हैं अभी टोल पोस्ट की तरफ यूपी के, और यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है। अभी टी ब्रेक लिया है। पीछे की तरफ फॉग बहुत ज़्यादा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, सभी के जैकेट्स निकल गए थे। और हम यहाँ रुके हैं अभी। अब यहाँ से चाय पियेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और गाइज़ जैसे ही सुबह हुई और मौसम थोड़ा सा खुला, हम लोग अच्छे भले पेस पे हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे थे। रोड्स फ्रॉम मेरठ टू हरिद्वार बहुत ही स्मूथ है। हमें कोई भी जगह कहीं पे भी पॉट होल्स या इश्यूज नहीं आए। द रोड टोक अस फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ अ सिनेमैटिक ब्यूटी दैट यूपी कुड ऑफर अस। दोनों तरफ रोड के अच्छे लंबे फार्म लैंड्स थे गाइज।
और उस पर एकदम पतली सी एक क्लाउड की चादर फॉग की चढ़ी हुई थी मॉर्निंग के सनराइज़ के टाइम। तो इट वॉज जस्ट द अमेजिंग व्यू आउट ऑफ यूपी दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड। As soon as we entered Haridwar, the good road started to disappear, guys. It was just the freaking jungle out there. बहुत बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, बट मैं यार कंप्लेन तो नहीं कर सकता था बिकॉज मैं भी वहीं पर ही था। बट यार बाइक ने कभी भी बीच में कहीं पे भी इश्यूज़ नहीं दिए। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए, स्टिल बाइक पे मैं और मेरा पिलियन आराम से ट्रैवल कर पा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइक हम ईजीली ये पैच कवर अप कर पाए। बहुत तेज गर्मी है भाई। नहीं ये तो पहनता हूँ, इसके बिना तो वो हो जाता है, हेलमेट अजीब लगता है। सो गाइज वी हैव रीच ऋषिकेश। 6 घंटे की ट्रैवल के बाद हमने जाके ऋषिकेश अभी पहुंच पाए हैं। यहाँ पे गर्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा है बट लेकिन क्राउड बहुत ही ज़्यादा आ रखा है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक बैड न्यूज़ ये है कि ऋषिकेश से श्रीनगर का हाईवे अभी टेम्पररी क्लोज हो रखा है, जगह जगह उस पर लैंडस्लाइड हो गई है। तो हमें कहा गया है कि अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आप रीराउट होके जाओ, टिहरी डैम से फिर जाके श्रीनगर के लिए आप जाओ। तो श्रीनगर से ऋषिकेश वाला हाईवे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है लैंडस्लाइड की वजह से, तो हम अभी टिहरी होके जाएंगे। तो यहाँ से हमें वापस लक्ष्मण झूला के पास जाके जो रोड जाता है टिहरी डैम के लिए उस पे जाना होगा। तो गाइज़ हमने अभी ऋषिकेश में आके अपना लंच ब्रेक लिया और जस्ट लंच में हमने मैगी खाई है एंड यहाँ से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश थोड़ा ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है टूरिस्ट की वजह से। अच्छा बाय द वे गुड न्यूज़ ये है कि ऋषिकेश में कैंप्स और जो भी राफ्टिंग या वाटर स्पोर्ट्स हैं वो वापस से खुल गए हैं सारे टूरिस्ट के लिए। प्लस आपको कोई भी कोविड टेस्ट या ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है ऋषिकेश आने के लिए। ऑल्दो हमने ई पास ज़रूर से बनवा लिया था क्योंकि यू कैन गेट इट फॉर फ्री। तो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके यूपी के उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने ट्रैवल को और वहाँ से ई पास निकलवा सकते हैं। तो ये अभी हम ऋषिकेश के अंदर में ही हैं और वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ आगे की तरफ गए थे तो वहाँ पे श्रीनगर हाईवे की तरफ पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस थी उन्होंने हमें रीराउट करने के लिए बोला कि आप टिहरी डैम पे हो जाओ। टिहरी डैम के लिए रास्ता पीछे की तरफ से कटता है और वो बेसिकली जो ऋषिकेश का सेंटर है वहाँ पे है वो चौक। तो गाइज़ हम आ गए हैं ऋषिकेश के सेंटर में लक्ष्मण झूला के पास और यहाँ से इस टी पॉइंट से हमें लेना होगा राइट। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होगे तो आपको लेना होगा लेफ़्ट। यहाँ से ये जो चढ़ाई शुरू होती है ये जाती है टिहरी डैम के लिए और अगर आप सीधा उस रास्ते पे वापस पीछे की तरफ चले जाते हो तो वो जाता है श्रीनगर हाईवे पे। ऋषिकेश से टिहरी डैम का रास्ता बहुत ही स्मूथ था। एक तो हम इतने दिनों के बाद घर से निकले थे और फिर पहाड़ों में इतना अच्छा टारमैक देख के मतलब दिल ही खुश हो गया था। पूरा जो रूट है वो अच्छा भला टारमैक से कवर्ड है और मतलब मुश्किल से सिर्फ 4 या 5 जगह हमें पैचेस मिले थे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, उसके बदले रोड एकदम ही स्मूथ था। बट गाइस रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें टिहरी पहुंचने में ही दिन के 4 बज जाएंगे, बट ऐसा ही हुआ। हम हर बार दिन भर कोशिश करते रहे कि हम जल्द से जल्द टिहरी पहुंचे, तब जाके हम एक ब्रेक लें क्योंकि रास्ते में हमें कई सारे छोटे गांव तो मिले बट हमने सोचा ब्रेक्स नहीं लेंगे ताकि जब टिहरी पहुंचे फिर वहां पे ब्रेक लेके फटाफट श्रीनगर की तरफ बढ़ जाएं। बट ये ऐसा हो नहीं पाया शाम होने से पहले और हम बस यही कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमारा ट्रैवल है चौपटा तक का हम वो कवर अप कर लें ताकि नेक्स्ट डे हम सिर्फ और सिर्फ आराम से उठ के ट्रैकिंग कर पाएँ तुंगनाथ के लिए।
बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा आज मुश्किल होने वाला है। और जैसे जैसे हम टिहरी की तरफ करीब जा रहे थे हमें पता चला कि आगे जो श्रीनगर का हाईवे है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है श्रीनगर के बाद से। तो हमने ये प्लान किया कि हम जाके श्रीनगर से आगे जहाँ तक भी आज पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाके जो भी क्लोजेस्ट विलेज पड़ेगा उसमें जाके रुक जाएंगे। तो हमने चेक किया गूगल मैप पे और हमें रुद्रप्रयाग लगा कि हाँ जहाँ पे हम आज यहाँ का स्टे कर सकते हैं। बट हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी ना बुरी चीज़ होती ही है, और इस रास्ते में वो बुरी चीज़ थी कई बार सिग्नल्स ना आना फ़ोनों में, जिस वजह से गूगल मैप्स चलते नहीं थे और हमें कई जगह विलेजेस में रुक रुक के लोगों से पूछना पड़ता था कि टिहरी का रास्ता किस तरफ जाता है, क्योंकि इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा रास्ते कटते हैं। और अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो बेटर है कि आप गूगल मैप डाउनलोड करके ही इस पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह रास्ते कटते हैं और आसपास लोग नहीं मिलते हैं जिनसे आप पूछ पाएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। एंड एट लास्ट गाइज इट हैपेंड। 350 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, दिन में लगभग 10 घंटे बाइक चलाने के बाद हम आखिर में पहुंच चुके थे आज की डेस्टिनेशन टिहरी पे। ये हम खड़े थे एक्चुअल टिहरी के व्यू पॉइंट पे, जहाँ से पूरा टिहरी डैम पूरा दिखता है और ये बहुत जाइगेंटिक है। वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर्स में से एक है जो उत्तराखंड में अभी है, और टिहरी का सी ग्रीन पानी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऑल्दो हम लोगों ने दिन भर में कहीं भी ब्रेक नहीं लिया था ऋषिकेश के बदले, बट टिहरी को देख के हम लोग बहुत खुश थे कि आज का दिन का ट्रैवल बहुत अच्छा कंप्लीट हुआ था। और उन पहाड़ों के पीछे की तरफ से जो गोल गोल रास्ते जा रहे थे हमें अब उन पे ट्रैवल करना था ताकि हम आगे श्रीनगर की तरफ बढ़ चलें। और जैसा कि हमने सोचा था कि हम टिहरी पे आके अपना लेग्स ब्रेक लेंगे, वही हमने किया। हमने आके आराम से चाय और मैगी ब्रेक ली। हमसे आगे एक और ग्रुप चल रहा था, हमने देखा कि वो भी यहीं पर रुका हुआ है। दैट मीन्स वी वर नॉट वेरी मच लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज दे वर राइडिंग अ बिट फास्टर देन अस। और एट लास्ट एक बार मैंने तरीके से BMW GS 1200 देखी, सो आई वाज क्वाइट हैप्पी ऑन दिस ट्रिप। और ये लोकेशन बहुत अच्छी थी बिकॉज आपके पीछे जस्ट पूरा टिहरी आप देख सकते हो और यहाँ पे बैठ के आप आराम से मैगी खा सकते थे। उसके बाद हमने फटाफट अपनी राइड शुरू करी, बट लेकिन धीरे धीरे शाम होने आई थी और हमें पता था कि हमें बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवल करना बाकी रह गया है। और गाइस श्रीनगर तक अनफॉर्चुनेटली मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी और फ़ोन को चलाना गूगल मैप पे बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पावर बैंक से हर टाइम फ़ोन को ही चार्ज करते रहे। तो रात के टाइम भी मैं उतनी वीडियोस बना नहीं पाया, बट यार श्रीनगर से रुद्रप्रयाग का रास्ता बिल्कुल ऑफ रोड है। मतलब आपको कई जगह मेजर लैंडस्लाइड्स, बहुत ज़्यादा गड्ढे और बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि कभी भी कोई भी राइडर रुद्रप्रयाग के लिए श्रीनगर से रात में तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करे। सबसे बेटर यही होगा कि आप श्रीनगर पे आके रुक जाओ। पिछले 18 घंटों से हमने बाइक चला के हम श्रीनगर तक पहुँचे थे, तो और हमने सोचा था कि रुद्रप्रयाग हम कर लेंगे क्योंकि श्रीनगर तक लाइट तब भी थी, बट अचानक से बीच वाले रास्ते में ही अचानक से अंधेरा हो गया और पहाड़ों पे एज एफ स्ट्रीट लैम्प्स तो होती नहीं है गाइस। तो कुछ हद तक हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम हर एक किलोमीटर अभी क्रॉल कर रहे थे।